नमस्कार, स्पेशल कवरेज न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के चुनावी परिणाम के बाद विपक्ष को यह सोचने पर अब मजबूर कर दिया है कि क्या उसे नई रणनीति बनाने की जरूरत है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर ही इसकी आवाज उठने लगी है। जी हां, सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक के बाद एक राज्यों के अंदर कांग्रेस की छवि धूमिल होती जा रही है और अब बिहार के अंदर भी कांग्रेस का नामो निशान मिटता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, बिहार में आए नतीजों के बाद विपक्षी दलों के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार से जो चौंकाने वाले परिणाम आए हैं उसके बाद एनडीए पूरी तरह से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। एनडीए के इस भरपूर समर्थन के बाद अन्य विपक्षी दलों के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर से इसको लेकर आवाज उठने लगी है। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर, जो पिछले कुछ समय से पार्टी से अलग लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने मन की बात कही है। हालांकि यह बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए नई रणनीति की जरूरत पार्टी के एक दूसरे नेता की ओर से बताई जा रही है। साथ ही सहयोगी दल ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार नतीजों के बाद शुक्रवार को कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जांच जरूर करेगी। दरअसल बिहार में चुनावी नतीजों के बाद पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह इस हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करें। उन्होंने कहा, याद रखें, हम गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी नहीं थे और आरजेडी को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। जिस तरह का प्रदर्शन विपक्ष ने बिहार के अंदर किया है उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी का नींव पूरी तरह से कमजोर होती दिखाई दे रही है। दरअसल जो भी ये विपक्षी दल महागठबंधन में शामिल है, जमीनी स्तर पर बिहार में उतने मजबूत नहीं रहे, केवल सोशल मीडिया या अन्य हवाबाजियों में ही लगे रहे। शशि थरूर ने कहा कि बिहार जैसे जनादेश में पार्टी के समग्र प्रदर्शन की जांच करना महत्वपूर्ण है। थरूर ने यह भी कहा कि चुनाव कई कारणों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा, जाहिर है जनता का मूड भी मायने रखता है, संगठन की ताकत और कमजोरियों पर भी सवाल है, संदेश देने का सवाल है, इन मुद्दों पर गौर करना होगा। थरूर ने कहा कि नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां नहीं था और मुझे बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए मैं अपने निजी अनुभव से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो लोग वहां थे वे निश्चित रूप से नतीजों का अध्ययन करेंगे। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के मद्देनजर भविष्य में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक नई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बिहार चुनाव नतीजों को अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए एक सबक बताया। शिव कुमार ने कहा कि जनता ने जनादेश दिया है, यह हमारे लिए एक सबक है। मुझे लगता है कि भविष्य में हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए एक नई रणनीति तैयार करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या महिलाओं को 10,000 रुपए के प्रत्यक्ष नकद ट्रांसफर और महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि बिहार चुनाव में राजग के शानदार प्रदर्शन की वजह है। उन्होंने कहा, मुझे इस पर गौर करने दीजिए, मुझे अभी तक विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट मिलने के बाद मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन कई अहम फैक्टर है जो बिहार में राजग यानी एनडीए के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार के अंदर महिला वोटिंग हुई है उसने कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा किया है कि क्या प्रत्यक्ष 10,000 रुपए नगद ट्रांसफर इसमें एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। वहीं झारखंड के मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो की सांसद महुआ माझी ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन के साथी दलों के बीच सीट बंटवारे के दौरान उनकी पार्टी के साथ अंतिम समय में किया गया भेदभाव विपक्षी गुट के निराशाजनक प्रदर्शन में स्पष्ट दिखता है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के दौरान महागठबंधन धर्म निभाने में कमी रही। उन्होंने आरोप लगाया, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। सीट बंटवारे के अंतिम समय में झामुमो के साथ भेदभाव हुआ। हमें चुनाव लड़ने के लिए सीटें मिलनी थी लेकिन तय सीटें नहीं दी गई।
बिहार में महागठबंधन धर्म निभाने में कमी रही है। दरअसल झामुमो ने बिहार में 6 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि पार्टी की ओर से किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। लेकिन जिस तरह से बिहार के चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बाद विपक्ष एकदम से अफरा तफरी के माहौल में है और शायद विपक्ष को एकजुट होकर फिर से नई रणनीति और नए स्तर पर चुनाव लड़ने की जरूरत है, जिसकी वजह से आगामी चुनावों के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रह सकती है। अन्यथा इसी तरह से विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है और एनडीए फलता फूलता और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।